बहुत समय की बात है। नागलोक में बहुत सारे प्रजाति की नाग नागिन रहा करते थे, लेकिन उन सब में लोकप्रिय एक ही नागिन थी। वो थी नागिन सिबान्या। वो कोई साधारण नागिन नहीं थी। 100 साल तपस्या करने के बाद वो एक इच्छाधारी नागिन बनी थी और वो नागमणि की रक्षा करती थी। वो एक अच्छी स्वभाव की नागिन थी। वो अपनी नाग लोक की सारी नाग नागिनों की अच्छी तरह से ख्याल रखती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। सुनसान रात थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चांदनी रात थी। उस चांद की रोशनी की नीचे सिबान्या खड़ी थी। तभी पीछे से काली नागिन आती है और सिबान्या के ऊपर हमला कर देती है। काली नागिन, तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? मैंने तो तुम्हें 100 साल की कड़ी सजा दी थी। तुम यहाँ नहीं आ सकती। अच्छा, तुम वो पाखंडी बाबा से मिलकर कला जादू करके यहाँ आई हो, लेकिन तुम जो चाहती हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि नागमणि कहाँ है। सिबान्या, अब जल्दी से बताओ कि वो नागमणि कहाँ है। अगर तुम मुझे नागमणि दे दोगी तो मैं तुम्हें मौत की मुंह से बचा लूंगी। नहीं, मैं तुम्हें नागमणि के बारे में कभी नहीं बताऊंगी, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। तुम भूल रही हो सिबान्या, तुम्हारी 2 बेटियां हैं। तुम्हारी जाने के बाद उनका क्या होगा? मैं उन्हें भी मार दूंगी। अब जल्दी से मुझे नागमणि दे दो। मेरी नागलोक और पूरे नाग नागिनों की रक्षा के लिए मैं तुम्हें नागमणि कभी नहीं दूंगी। तो ठीक है, अब तुम यहाँ पे मरो, मैं नागमणि ढूंढ लूंगी। इतना कह के काली नागिन वहाँ से चली जाती है। कुछ समय के बाद सिबान्या की 2 बेटी बेला और प्रथा वहाँ आती है। अपनी माँ को घायल देखकर वो दोनों रो पड़ते हैं। मेरी प्यारी बेटियों, जिस खंजर से मुझे वार हुआ है उससे मेरी बचना नामुमकिन है। मैं जा रही हूँ। काली नागिन आ गई है। वो नागमणि के लिए तुम दोनों का भी नुकसान कर सकती है, इसलिए तुम दोनों नागलोक छोड़कर पृथ्वी लोक पर चली जाओ और वहाँ पर साधारण की जिंदगी जीना। जैसे काली नागिन को तुम दोनों के बारे में पता न चले, वरना नागमणि खतरे में आ सकती है। नहीं माँ, आपको कुछ नहीं होगा। आपकी वजह से नागलोक कितनी सुरक्षित था। अब नागलोक की रक्षा कौन करेगा? अब कुछ नहीं हो सकता था। सिबान्या सबको छोड़ के जा चुकी थी। अपनी माँ की कहने के अनुसार सिबान्या की दोनों बेटी पृथ्वी लोक पर जाकर साधारण की जिंदगी जीने लगते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन प्रथा नागिन बेला नागिन को बोलती है, दीदी, हमें नागलोक से आए हुए कितने दिन हो गए हैं। हमें इस तरह हाथ पे हाथ लेकर बैठना नहीं चाहिए। आप जानती हो, नागलोक पर छोटे छोटे नाग नागिनों को काली नागिन बहुत कष्ट दे रही है। वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। हमारी नागलोक की बहुत ही बुरी दशा है। जिस नागलोक की सुरक्षा के लिए माँ ने अपनी जान दे दी, वो नागलोक को हमें बचाना चाहिए। बेला, तुम्हें याद है ना माँ ने अंतिम शब्द क्या बोली थी? नागमणि तब सुरक्षित रह सकती है जब हम दोनों की जान बची रहेगी, और उस दुष्ट काली नागिन का सामना करना इतना आसान नहीं है। उसका सामना करने का मतलब अपनी मौत को बुलावा देना। हम अब उसकी सामना नहीं कर सकते। अब नागलोक पर जो हो रहा है हमें उसको आंख बंद करके स्वीकार करना होगा। दीदी, मैंने उसका हल ढूंढ लिया है। यहाँ पृथ्वी लोक पर पहाड़ी के पीछे एक बहुत ही बड़ी और अच्छी जादूगरनी रहती है। हम उसके पास जाएंगे और सारी बात बताएंगे। हो सकता है कि वो हमारी बात सुनकर हमें जादू सिखाएगी और हम उससे जादू सीखकर जादुई शक्ति प्राप्त करेंगे और उस काली नागिन की सामना करके अपनी नागलोक को बचाएंगे। बेला की बात सुनकर प्रथा उसकी बात से सहमत होती है और वो दोनों जादूगरनी को मिलने उसकी गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा में जाकर वो दोनों जादूगरनी को सारी बात बताते हैं। उनकी बात सुनकर जादूगरनी उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। वो उन दोनों बहनों को बहुत सारे जादू विद्या सिखाती है और कुछ ही दिनों में वो दोनों जादू सीख जाती है। और जादुई विद्या सीखने के बाद वो दोनों जादूगरनी का शुक्रिया अदा करते हैं और वो नागलोक जाने का फैसला करते हैं। वहां जाने के बाद वो देखते हैं कि एक बड़ा नाग छोटे छोटे नाग नागिनों को मार के खाना चाहता था।
तुम ये क्या कर रहे हो? इन मासूमों की जान क्यों लेना चाहती हो? तुम यहाँ से चली जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम दोनों मेरी सामने से हट जाओ। मैं इन लोगों का खून पीना चाहता हूँ। अगर तुम दोनों नहीं हटे तो मैं तुम दोनों का भी खून पी जाऊंगा। प्रथा की बहुत समझने की बाद भी वो जब नहीं माना तो उसने अपनी जादुई खंजर से उस नाग को मार डाला। इस तरह वो दोनों उस नाग नागिनों को बचा लेती है और कुछ दूर जाने के बाद उनको एक कुएं से कुछ आवाजें सुनाई देती है। कोई है, कोई है, हमें इस कुएं से बाहर निकालो, हमें बचाओ। आवाज सुनकर बेला नागिन कुएं की अंदर झांक के जब देखा तो वहाँ पर बहुत सारे नाग नागिनों को बंदी करके काली नागिन रखा था। बेला और प्रथा अपनी जादुई शक्ति इस्तेमाल करके अपनी मुंह से पानी निकालते हैं और कुआं भर जाता है, जिसकी वजह से सभी नाग नागिन सही सलामत बाहर आकर बच जाते हैं और प्रथा और बेला नागिन का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसकी खबर काली नागिन तक पहुंच जाती है। अच्छा हुआ शिबान्या की दोनों बेटी खुद मौत की मुंह आ गए। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा पर वो दोनों मुझे नहीं मिले। कोई बात नहीं, आज मैं उन दोनों को मार के उनसे नागमणि छीन लूंगी और तीनों लोक में राज करूंगी। राज, जाओ उन दोनों को बंदी बना के लेके आओ। एक दिन बेला नागिन एक पेड़ के नीचे आराम कर रही थी और प्रथा नागिन कुछ काम के लिए गई हुई थी। तभी काली नागिन आकर बेला को बंदी बना लेती है और बोलती है, कोई नहीं, एक है तो दूसरा भी खुद आ जाएगी। अपनी बहन को ये हालत देखकर वो दौड़े दौड़े आएगी, फिर मैं तुम दोनों को मार दूंगी जैसे तुम्हारी माँ को मारा था। काली नागिन, तुझे क्या लगता है कि तू हम दोनों बहनों को मार पाएगी? हम हमारी माँ की मौत का बदला लेने आए हैं। तुम्हें हम तड़पा तड़पा के मरेंगे। सपने देखना अच्छी बात होती है, जितने सपने देखना है देख लो। तुम्हें क्या लगती है तुम दोनों के पास जो शक्ति है तुम उसमें मुझे मार पाओगे? मैं 200 साल शैतान का तपस्या करके शक्तियाँ पाई है, तुम लोग मुझे मार नहीं पाओगे। उसके बाद काली नागिन बेला नागिन की चारों तरफ आग लगा देती है और उसको पिंजरे में कैद कर देती है। एक खबर सुनकर प्रथा नागिन दौड़ दौड़ के वहाँ पहुँच जाती है। काली नागिन, मेरी बहन को छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। बेला, अब समय आ गया है हमें अपनी जादुई शक्ति प्रयोग करने का। तुम्हें याद है जादूगरनी ने क्या कहा था? हम जब इकट्ठा ध्यान करेंगे तो दोनों मिलकर विशाल नागिन बन सकते हैं और इस काली नागिन का अंत कर सकते हैं। इतना कह के दोनों बहनें आंख बंद करके ध्यान करने लगे और देखते ही देखते एक विशाल नागिन में बदल गए। ये देखकर काली नागिन ने उनके ऊपर खंजर से वार किया, पर उस विशाल नागिन का कुछ नहीं हुआ। उसके बाद विशाल नागिन ने अपने मुंह से जादुई आग निकालती है और काली नागिन को जला देती है। काली नागिन की मौत हो जाती है। ये देखकर नागलोक की सारी नाग नागिन बहुत खुश होते हैं और बेला और प्रथा की जय जयकार करते हैं। उसके बाद से नागलोक में खुश और शांति बनी रहती है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।